हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं। इस लेसन में हम बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे गलती कर रहे हैं। अगर आप भी ये सब गलती कर रहे हैं तो आपको भी सफलता मिलने वाला नहीं है। भले 5 साल पटना में रह के आप तैयारी करते रहिए या दिल्ली में रह के तैयारी करते रहिए, लेकिन आपको सफलता मिलने वाला नहीं है। जैसे क्या है कि यहाँ बहुत सारा वीडियो वगैरह अपलोड किया जाता है, तो वहाँ अलग अलग कमेंट्स आप सभी का देखता हूँ, तो उसी के आधार पर यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, पहला क्या है, यहाँ पर 10 पॉइंट बताऊंगा। अगर इसमें से आप सब कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आप भी सफल होगा, कतार में खड़ा नहीं होइएगा। 10 साल बाहर रहिएगा, पढ़ाई लिखाई कीजिएगा, लेटरिंग भरिएगा, है ना, अब फिर जाके घरे मुर्गी फार्म खोलिएगा। तो पहला क्या है कि यदि हर एक चीज़ आप तैयार एकदम खोजते हैं, एकदम रेडीमेड, कि सब चीज़ रेडीमेड मिल जाए। अभी क्या है कि आप लोगों को बोला गया कि दरोगा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो खुद से एनालाइज कीजिए। तो वो मान ली कि किए, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, तो टीचर आपको एनालाइज करके दे दिया, तब आप क्या बोल रहे हैं कि सर पीडीएफ को दे देते। तो अगर सब चीज़ आप चाह रहे हैं कि सब चीज़ रेडीमेड मिल जाएगा, तब वो कभी भी मिलने वाला नहीं है। अगर हर एक चीज़ रेडीमेड चाहते हैं तो आप मान के चलिए कि आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, कभी भी आपको सफलता मिलने वाला नहीं है। खुद से एफर्ट करो दोस्त, जब तक खुद से एफर्ट नहीं करोगे ना, आपको मिलने वाला नहीं है। दूसरा बात क्या है बाबू, कि अगर आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, खास करके आजकल क्या है कि टीचर के ऊपर बच्चा डिपेंडेंट हो जाता है। बच्चा क्या चाहता है कि सब टीचर करके दे दे, अपने से एफर्ट बिल्कुल ना करे, एकदम 80%, 90% या 100% तक टीचर दे दे। तो बाबू मान के चलिए यहाँ भी कि अगर आप टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अभी देखिए यूक्रेन का क्या हाल हुआ है। देखे ना, अपने को मजबूत बनाया नहीं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट था। देखो रसिया से का हाल किए हुए, यही हाल होगा। तो बाद में आप बहाना बनाओगे कि चलते नहीं हो, ये के चलते नहीं हो, ये के चलते रिजल्ट नहीं हो रहा है, फलना साथ देता रिजल्ट होता, फलना सर बढ़िया से पढ़ाते था रिजल्ट हो जाता है। आज यूक्रेन यही ना बोल रहा है कि इंडिया साथ देता तो हम बच जाते, अमेरिका साथ देता तब बच जाते। तो आपको कोई बचाने वाला आने वाला नहीं है बाबू। दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहिएगा तो आपको यही हाल होगा। अगला क्या बाबू, कि पहले खुद को मजबूत बनाइए, खुद को मजबूत बनाइए बाबू। दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहिएगा, खुद को मजबूत नहीं बनाइएगा, तो आपका भी वही हाल होने वाला है जो यूक्रेन का बाबू हो रहा है। अगला क्या है बाबू, आजकल फैशन चल गया टीचर भक्ति का। पहले देव भक्ति होता था, भगवान का लोग भक्ति करता था, आजकल टीचर का भक्ति हो गया। फलना सर से हम पढ़ेंगे, फलने सर के नोट्स पढ़ेंगे। अब फलना सर खराब कहिए नहीं सकते हैं, फलना सर के लिए हम जान दे देंगे। तो बाबू आप बेवकूफ़ बन रहे हो। यहाँ ज्ञान का मतलब क्या है कि आपके अंदर इतना भाई रीजनिंग आ जाएगा, इतने आपके अंदर तर्क आ जाएगा कि आप सही को सही और अच्छा को अच्छा मान लो। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ बनिए कि नौकरी लेकर आप क्या कीजिएगा, जहाँ जाइएगा जहाँ ये सब जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर मार काट करवाइएगा, लंच फंद करवाइएगा। ऐसा थोड़ी ना कि आप समाज को बेहतर बनाइएगा। तो टीचर भक्ति करना बंद कर दीजिए। और साथ ही क्या कि मत सोचिए कोई टीचर बहुत बड़ा सब्सक्राइबर लिए हुए है या बहुत बड़ा मतलब उसका नाम है तो बहुत बढ़िया ही होगा, हो सकता है अच्छा भी होगा। लेकिन बाबू देखिए क्या होता है, भीड़ होता है कि जब सब चल रहा है तो सब कोई चल रहा है। तो आपको भीड़ में नहीं जाना है बाबू। देखिए भीड़ में अक्सर बेवकूफ़ लोग चलते हैं, है ना। तो भीड़ का हिस्सा मत बनिए, अपना रास्ता बनाइए। हाँ, टीचर से हेल्प लीजिए, अलग अलग टीचर से हेल्प लीजिए। आजकल बहुत अच्छा बच्चा यूट्यूब वगैरह भी पढ़ा रहा है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा चीज़ आप सीख सकते हैं। लेकिन किसी टीचर का भक्ति मत कीजिए, किसी टीचर के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर 100% ट्रस्ट मत कीजिए। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो मान के चलिए कि बेवकूफ़ लोग में आप भी शामिल हो रहे हैं, वही भीड़ तंत्र का हिस्सा बन के रह जाइएगा, आपका कोई व्यक्तित्व नहीं बनेगा। नहीं तो खाली नाम के पीछे भागिएगा। तो कहावत है कि नाम बड़ा दर्शन छोटा, ऐसा बहुत सारा होता है। हमारे गांव में हालत है कि फलाना बहुत पढ़े में तेज है, तो हमको भी लगा था बहुत पढ़े में तेज है। जब किस वक्त बैठने लगे, जब उससे तैयारी वगैरह डिस्कशन होने लगा, तब पता चला कि वो बहादुर नहीं हो बल्कि वो बहादुर एकदम है। तो ये आप सीखिए, समझिए। अगला क्या है बाबू, कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और खाली वन लाइनर खाली रट रहे हैं, तो मान के चलिए कि आज के डेट में आपको नौकरी होने वाला नहीं है। वो जमाना चल गया जब लोग रट के नौकरी ले लेता था। हम लोग को सीनियर की बात बता रहे हैं, तो 8-10 की बात बता रहे हैं। 30 से 35 नंबर आता था बाबू, सब नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है। कोई ड्राइवर है तो कोई गुड्स गार्ड है तो कोई कहाँ जॉब कर रहा है। आज वो जमाना चल गया। आजकल प्रत्येक एग्जामिनेशन का 70-75 नंबर कटअप जा रहा है। और साथ ही क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपका काम वन लाइनर तैयारी करना नहीं है, बल्कि क्या कीजिए, पढ़िए, समझिए, पढ़िए बाबू। और उसके बाद क्या करना, पढ़ना, उसके बाद क्या करना है, समझना टॉपिक को है। वही क्वेश्चन को घुमा के पूछ देगा, आपसे बनने वाला नहीं है। तो समझ के पढ़ना जरूरी है। साथ ही क्या है कि बहुत लोग देखते हैं कि तैयारी इस तरह से करता है बाबू कि भारत की राजधानी दिल्ली,
तो ऐसा करके आगे बढ़ जाता। आपको क्या करना है कि दिल्ली का राजधानी कब बनाया गया, दिल्ली का राजधानी क्यों बनाया गया, एकदम पूरा टॉपिक एक ही जगह क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे क्वेश्चन मान लेके पूछ देता है बाबू कि वेदों की लौटा किसने नारा दिया, तो याद खाली कर लिया दयानंद सरस्वती। आपको दयानंद सरस्वती से सारा क्वेश्चन एक ही जगह पूरा हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। और कैसे से तैयारी किया जाता है, तो वीडियो दयानंद सरस्वती के ऊपर इसी चैनल पर बनाया गया, आप देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तब आपका होगा बाबू, नहीं तो ऐसे रह जाइएगा खाली घूमते। और अगला क्या बाबू कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो भी पढ़ाई आपका बेकार है बाबू। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कई बार बच्चा क्या होता है बाबू, सोचता है कि हम पढ़ लिए तो सब समझ में आइए गया, तो प्रैक्टिस करने की क्या आवश्यकता, डायरेक्ट एग्जाम में जाएंगे बना लेंगे। तो मान के चलिए कि बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, अपना पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं बाबू। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा परफेक्ट नहीं बनेगा, वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाएगा, वो अवसर नहीं बनने वाला है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब प्रैक्टिस से क्या क्या फायदा होता है बिल्कुल एक अलग टॉपिक हो जाता है, तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल क्या यानी कि आपको प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस ही नहीं करना है, बल्कि अगला बाबू क्या है कि अगर मूल्यांकन अपने आप का नहीं कर रहे हैं तो फिर मान के चलिए कि फिर गलत डायरेक्शन में बाबू जा रहे हैं। कई बच्चा क्या होता है कि प्रैक्टिस कर लिया, अगर उसका 80 नंबर आ गया सेट में तो सोचा कि हम तो नौकरी हो गया। अब अगर 20 नंबर आ गया तो सोचा कि नौकरी नहीं होगा, अब हमारा बहुत टफ है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर 40 नंबर आया ना बाबू तो 40 को तो आपको आ गया, 60 को नया क्वेश्चन मिला ना, तो आपको प्रयास क्या करना है कि 60 को जो नया क्वेश्चन मिला उसको बढ़िया से देखना है, नया सीखिएगा। तो आपको सेट जो लगाना है तो यहाँ पर सोचना है कि हम भाई कम नंबर आया है या ज़्यादा नंबर है उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, बल्कि हम नया चीज़ सीख रहे हैं। और जब सीखने का एटीट्यूड रहेगा बाबू तो बहुत आप आगे जाओगे। तो मूल्यांकन करना जरूरी है। गलती हो रहा है तो कहाँ गलती हो रहा है, नंबर कम आ रहा है तो नंबर कम क्यों आ रहा है, नंबर ज़्यादा आ रहा है तो नंबर ज़्यादा काहे आ गया, क्या इस लायक आप हैं, क्या आपको तुक्का पास सब सही हो गया है। तो ये देखना पड़ेगा बाबू कि सेट बहुत आसान था, ये सब देखना पड़ेगा। और अगला क्या है बाबू कि यदि आप कंसिस्टेंट नहीं है बाबू, तो मान के चलिए कि आपको सफलता मिलने वाला नहीं है। अगर आप आज पढ़ाई कर रहे हैं, 2 दिन मस्ती कर रहे हैं, 4 दिन पढ़ाई कर रहे हैं, 8 दिन मस्ती कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को सफलता नहीं मिलता। आप चाहे कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, अगर आप नॉर्मल भी पढ़ने में है, एक एवरेज स्टूडेंट भी है बाबू ना, अगर डेली पढ़ाई करते हैं ना, डेली पढ़ाई करते हैं, 5 घंटा पढ़ेंगे, 4 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन डेली पढ़िए, समझिएगा 365 दिन 4 घंटा पढ़ लेते हैं यार, वो कोई हराएगा। लेकिन क्या करते हैं कि हम लोग रूटीन बनाते हैं, एक दिन पढ़ेंगे 12 घंटा और 4 दिन मस्ती करते रहेंगे। यदि ऐसा आप कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलने वाला नहीं है। और जितना मैं बता रहा हूँ बाबू ना, लिख के दे दूंगा कि आपको नहीं होगा। अगर आपको हो जाएगा ना तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। और यही बता रहे हैं बाबू कि आज तक हम पढ़ाई हम अपना जो मेन स्किल है मेरे पास है, जब इतना हम बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे रीजन होगा बाबू। अगर ऐसा कर रहे हैं ना, आपको नौकरी हो जाएगा ना, तो हम पढ़ाने के लिए छोड़ देंगे। और अगला बाबू क्या है, नेवर गिव अप एटीट्यूड अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिलेगा। नेवर गिव अप, चाहे कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानेंगे बाबू, चाहे कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानेंगे। अगर कोई बोलता है घूस चलता है तो चलने दो। अगर एगो केकरो को नौकरी हो रहा है ना तो हमरो होगा, अगर एगो सीट है ना तो यो हमको होगा। आपको 1000 गो 5000 10,000 सीट से मतलब नहीं है। अगर एक सीट है और एगो बाबू है तो हम लेंगे, अगर एक सीट है तो उसी पर हम निकालेंगे, एकदम निकालेंगे। इस बार सफलता नहीं मिला कोई बात नहीं, अगला बार सफलता मिलेगा, सफलता मिलेगा, लगे रहेंगे तो सफलता मिलेगा। जब तक उम्र रहेगा जब तक तैयारी करेंगे बाबू। इस तरह के आपके अंदर यदि आग है बाबू ना, तो आपको जीतने से कोई नहीं रख सकता है। और एग्जामिनेशन निकालने के लिए बाबू कई बार ऐसा होगा कि तैयारी पूरा है फिर भी रिजल्ट नहीं होता है, तो आपको संभालना पड़ता है बाबू। बोलते हो ना बाबू कि लक साथ नहीं देता है बाबू ना, देखिए लक सबको साथ नहीं देगा, लेकिन आपको मेहनत कोई लेके जाएगा जी, मेहनत कभी लेके नहीं जाएगा। एटीट्यूड बाबू को हारने देगा आपको। और अगला बाबू तैयारी कर रहे हैं, फेल कर गए, आपके अंदर आशा नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेगा बाबू। आपके अंदर होप होना चाहिए, आशा कि हाँ अगर इस बार नहीं हुआ है तो हमारे अंदर कुछ कमी है, हम अगला बार कर लेंगे। ये जब आशा रहेगा वो ना तभी कुछ कर पाइएगा, अगर आशा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। देखो सिंपल सी बात करते हैं, आप जिस एज में है बाबू ना, तो लड़का लड़की की बात करते हैं, हम लड़का के नजरिए से बात करते हैं। मान ली कोई लड़की हमको पसंद आ रहा है और उसको हम बार बार देखते हैं, 1 साल से उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर नजर घुमा के भी नहीं दिख रही है, तो हमको तो लग रहा है ना जी कि अब लगता है कोई बात बनने वाला नहीं है। लास्ट में क्या करेंगे, छोड़ छाड़ देंगे, जो छोड़ो दूसरा के देखते हैं, फिर में रहते हैं। लेकिन अगर चल रहे हैं 3 महीना 4 महीना के बाद कि आगे एक बार मुस्कुरा के देख लिया तो कम से कम लगेगा ना, हो कलेजा का ठंडक मिलेगा ना कि ना ध्यान दिया है, वो एकदम थोड़ा सा प्रयास करेंगे ना, उसके योग बनेंगे बाबू ना तो पक्का हो जाएगा। तो यहाँ भी यही करना बाबू, आपको आशा रखना है, प्लस क्या है उसको प्राप्त करने के लिए योग्यता अपने अंदर डेवलप करना है। खाली आशा रखने से भी कुछ नहीं होगा, उसके जैसा उसको पाने के लिए आपको योग्यता रखना पड़ेगा बाबू, तब जाकर के आपको होगा। और इसके लिए चाहिए बाबू खुद के ऊपर विश्वास। क्या वो खुद के ऊपर विश्वास, जब तक खुद के ऊपर आपको विश्वास नहीं होगा आपसे एग्जामिनेशन निकलने वाला नहीं है। दुनिया में कोई भी कुछ किया है बाबू ना तो अपने ऊपर विश्वास किया है तभी किया है, और विश्वास कहीं मिलता है मार्केट में नहीं है,
विश्वास अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है। कुछ बच्चा होता है जो कि माँ के गर्भ से निकलता है, उसके अंदर कुछ रहता है अलग तरह के विश्वास वाला, और कुछ बच्चा के अंदर नहीं होता। कारण क्या है कि आप जिस माहौल में पैदा हुए, जिस तरह का आपका लालन पालन पोषण हुआ, उससे क्या होता है कि विश्वास से कमी होता है। खास करके आप हिंदी माध्यम का बच्चा है तो आपके अंदर विश्वास से कमी होगा। विश्वास डेवलप करने का तरीका क्या है बाबू, कि अपना टारगेट डेली बनाइए और डेली टारगेट क्या कीजिए, पूरा करते जाइए। जब करते जाइएगा ना, जब सोने जाइएगा बाबू ना, तो आपको लगेगा कि बाप आज पूरा एकदम काम हो गया है। जब ही अंदर आपके अंदर एटीट्यूड है बाबू ना, तो आपके अंदर विश्वास पैदा होने लगा। कल लगेगा कि अच्छा इतना दिए थे, कर लिए थे, अगले का दिन फिर कीजिएगा, तो धीरे धीरे एकदम आपके अंदर यह विश्वास हो जाएगा कि हम भाई जो कहते हैं जो कर लेते हैं। तो ऐसा कीजिएगा बाबू, तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। सब चीज़ आप गलती कर रहे हैं ना, जो भी गलती बताया गया अगर कर रहे हैं तो आपको सफलता पक्का नहीं मिलेगा। तो सबको सुधारिए, तब जाके आपको नौकरी होगा बाबू। और नहीं तो बाबू घरे जाके फिर क्या करता है, इसने लेकिन गलती पर गलती करते रहता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, रात रात मोबाइल देखता है, कॉमेडी देख रहा है, पोर्न सिनेमा देख रहा है। दोपहर में जाएगा 12 बजे और फिर जाएगा सब्जी उब्जी लिया, खाना वाना बनाएगा, 5 साल रहेगा, लेटरिन भरेगा, और फिर क्या करेगा, घर जाके मुर्गे फार्म खोलेगा। तो आप डिसाइड कीजिए कि मुर्गे फार्म खोलना है कि तैयारी करने आए हैं तो नौकरी लेना है।